हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुंधरा में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके से प्लाजो की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो जरा ही पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को कुछ इस तरीके से पूरा खोल कर यहाँ पर बिछा लेना है। ये देखिए, मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर एक बार 4 फोल्ड करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये कपड़ा कुछ इस तरीके से इधर साइड खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं इस कपड़े को इस तरीके से पूरा फैलाने के बाद तो अभी हमें इस कपड़े को एक बार और फोल्ड करना है। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर कपड़ा पूरा इस तरीके से फोल्ड करा है, ठीक है। मैंने पूरे कपड़े को नहीं फोल्ड कराया, सिर्फ इतने हिस्से को करा है। तो ये मैंने यहाँ पर लिया है 15 इंच, ठीक है। तो वो आपको किस हिसाब से लेना है, ठीक है। आपको जो भी प्लाजो की थाइज है, ठीक है, यानी जांग का नाप है, वो नाप ले लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नाप लिया था 24 इंच। 24 का आधा हो गया 12 इंच, ठीक है। तो 12 इंच में मैंने 3 इंच बढ़ा लिए, तो यानी कि 15 इंच। तो मैंने यहाँ पर टोटल कपड़ा 15 इंच पर फोल्ड करना है। उसके बाद जहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे वहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं। तो इलास्टिक है हमारी 1 इंच चौड़ी, तो मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ 2 इंच का। तो ये देखिए, बस सिंपल हमें यहाँ पर डॉट डॉट लगा देना। उसके बाद इस पूरे निशान को मिलाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि इलास्टिक में जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाना, ठीक है। तो मैं आसन की लंबाई यहाँ पर ले रही हूँ 13 इंच, ठीक है, क्रॉच एरिया यानी कि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक और सीधी लाइन देखिए ड्रॉ करनी है, जिससे मैं बाद में यहाँ पर पूरा आसन का निशान आपको लगाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो 13 इंच पर मैंने एक तरीके से यहाँ पर पूरी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर इतना निशान लगकर तैयार हो गया। उसके बाद ये देखिए, हम यहाँ से 2.5 इंच इसकी पूरी चौड़ाई लेंगे, ठीक है। ये देखिए, यानी कि जो मैं बाद में क्रॉच एरिया का पूरा निशान लगाकर तैयार करूँगी आसन का, वो मुझे यहाँ पर उसकी पूरी चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। मीडियम साइज तक के प्लाजो में आपको जो आसन का निशान लगाना है वो 13 इंच पर ही लगाना है। उसके बाद अगर साइज हैवी है तो आप 13.5 इंच पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ पर आसन का निशान लगा दिया, ठीक है। आसन का निशान आपको ध्यान से लगाना है। इस निशान को आपको बिल्कुल भी गहरा नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि आपके प्लाजो में जो है वो बार बार ऊपर की तरफ खिंचाव आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसकी लंबाई लेते हैं। तो लंबाई है हमारे प्लाजो में 37 इंच, ठीक है। 37 इंच में मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद हम इसमें 2 इंच और मार्जिन देंगे, ठीक है। तो ये इतना हमारा निशान लगकर तैयार हो गया। बस हमें यहाँ पर इतनी सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो अब जो भी हमारी मोहरी का नाप है, तो मोहरी का नाप था इसमें 26 इंच। 26 का आधा हो गया 13 इंच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा दिया। उसके बाद 1.5 या 2 इंच के लगभग हमें मार्जिन ले लेना है, ठीक है। और बस ये इतना मार्जिन लगने के बाद तैयार है। और बस इसको हम इस तरीके से ऊपर से यहाँ से मिलाते हुए ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते। तो ये हमारा प्लाजो का इतना निशान लगकर कुछ तैयार है। देखिए फ्रेंड, ठीक है, मैंने जो तरीका आपको यहाँ पर शेयर करा है, इस तरीके से आप किसी भी साइज के प्लाजो की आराम से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब उसके बाद सिंपल हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा यहाँ पर प्लाजो की पूरी कटिंग इतनी होकर तैयार है। देखिए, उसके बाद जितना मैंने यहाँ पर आसन का निशान लगाना है, देखिए इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ पर आसन का निशान लगाया है, आपको इतनी ही यहाँ पर गहराई देनी है। इस तरीके से बिल्कुल भी ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। इससे क्या होगा कि आपका प्लाजो पहनने के बाद आसन पे से जल्दी फटेगा और दूसरी बात खिंचाव आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग होकर पूरी तरीके से तैयार हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले इस पूरे प्लाजो को दोनों पार्ट को खोल देना है, ठीक है। और एक पार्ट को इस तरीके से बिछा लेना है, ठीक है। सीधी साइड जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट की। इस तरीके से पूरा बिछाने के बाद सीधी साइड जो है वो मैंने दोनों पार्ट की अंदर रख दी है। और सबसे पहले हम इसके आसन पर दोनों साइड यहाँ पर आधे आधे इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए, दोनों साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पर इसमें दोनों साइड सिलाई लगा दी है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। तो अब जो मैंने सिलाई लगाई है वहीं पर आसन को दबाते हुए हमें इस पे ऊपर से एक पैर की सिलाई और लगानी है। तो सबसे पहले जो कपड़ा है हमारा उसको एक साइड कर लें,
ठीक है। और फिर ऊपर से पूरे में कपड़े को दबाते हुए दोनों साइड एक एक आसन पर हमें यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर आसन पर भी पूरी सिलाई लगकर तैयार हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, लंबाई का जो हमने 2-2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, हम उसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको बस हमें सिंपल जो हमने यहाँ पर 2 इंच की नीचे एक्स्ट्रा लंबाई ली थी नीचे फोल्ड करने के लिए, वहीं पर बस हमें सिंपल इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जो 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा, उसी कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद बस हमें यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। दोनों पायचों पर हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे नीचे पायचे पर भी सिलाई लगकर इसमें तैयार हो गई है। अब सिंपल बस जो हमारे इसकी सिलाई रह जाती है बंद करने वाली, वो हम यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है। तो ये सिलाई भी आपको कुछ इस तरीके से लगानी है यहाँ पर, ठीक है। 1-1 इंच के लगभग लगाएं, उससे ज़्यादा सिलाई नहीं लगाएं, नहीं तो हमारे प्लाजो में बाद में झोल आएगी। तो बस ये हमारी यहाँ पर इतनी नीचे की सिलाई लगकर तैयार हो गई, ठीक है। तो लगभग अभी हमारा आधा प्लाजो यहाँ पर सिलकर तैयार हो गया। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लाजो फिलहाल उल्टा है, इस तरीके से रखा हुआ है, देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रबड़ ले ली है, तो रबड़ हमने ली है यहाँ पर 28 इंच की, ठीक है। यानी कि प्लाजो की जो लंबाई थी, कमर की चौड़ाई थी, वो थी 32 इंच। 4 इंच मैंने कम करके यहाँ पर टोटल 28 इंच की रबड़ ले ली है। और सिंपल बस उसको यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम इस रबड़ को पूरा बंद करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आधे इंच हमें इसे अंदर की तरफ से रख के सिंपल बस इस रबड़ को यहाँ से पूरा जोड़ देना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब हम अपने प्लाजो में इलास्टिक एडजस्ट करेंगे। तो बस सिंपल हमने इस प्लाजो को पूरा इस तरीके से सीधा करके रख लिया है, ये देखिए। और इसको यहाँ से इस तरीके से करने के बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो जो हमने इलास्टिक पूरी जोड़कर तैयार करी थी, हम उसको ले लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने लिया है, आपको भी इसी तरीके से लेना है, ठीक है। और एक पार्ट इलास्टिक का लेकर कुछ इस तरीके से हम कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद आधे इंच हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हम सिलाई लगाएं वो हमारी इलास्टिक पर बिल्कुल भी ना आए, इलास्टिक के किनारे किनारे हमें पूरे कपड़े पर यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इलास्टिक को बस इसमें अंदर की साइड इंसर्ट करते जाना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और कपड़े को एक बार फोल्ड करके उसके बाद आधे इंच अंदर की तरफ और फोल्ड करके बस सिंपल हमें पूरे इतने पार्ट पर यहाँ पर इलास्टिक को एडजस्ट करते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सब इलास्टिक अंदर की तरफ लगा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी हमारी इलास्टिक इस तरीके से यहाँ पर आराम से लग जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर पूरे कपड़े में इस तरीके से इलास्टिक लगा लेती हूँ। तो अभी हमारी इलास्टिक यहाँ पर इतनी लगकर तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इलास्टिक जो है वो है कम और कपड़ा है ज़्यादा। तो इसके बाद हम जो है इलास्टिक को पूरा यहाँ से अंदर की साइड से खींच देंगे, ये देखिए इस तरीके से पूरी इलास्टिक को अंदर से निकाल देती हूँ। और अब हम फिर से इस बकाया कपड़े पर इलास्टिक यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। तो ये कपड़े को बस मैं अंदर की आधे इंच मोड़ती जा रही हूँ और इस पूरी इलास्टिक को अंदर इस कपड़े में दबाती जा रही हूँ, ये देखिए। तो ये हमारी इलास्टिक कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको इलास्टिक को अंदर की साइड से खींचते भी जाना है, ये देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पर इलास्टिक को खींच रही हूँ। और बस पूरी इलास्टिक को इस कपड़े में लगाते जाना है, ये देखिए फ्रेंड। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पूरे इस प्लाजो में इलास्टिक लगा सकते हैं। तो ये हमारी इलास्टिक यहाँ पर कुछ इतनी लगकर तैयार है, ये देखिए हमारी इलास्टिक अभी लग गई है। अब हम बस सिंपल इसमें ऊपर से एक और सिलाई दबाते हुए लगाएंगे, ठीक है। तो बस सिंपल हमें इस प्लाजो को इस तरीके से पीछे से खींचते जाना है और थोड़ा थोड़ा आगे से भी, ये देखिए आगे और पीछे दोनों साइड से हम खींचते जा रहे हैं। और बस सिंपल बिल्कुल बीच में हमें इस सिलाई को लगाते जाना है, ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, ठीक है। सिलाई लगाते टाइम चुन्नट जो है वो ना पड़े कपड़े में, ठीक है। बाद में हमारी चुन्नट खुद इलास्टिक से बन जाएंगी, ठीक है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पर खींचते जा रही हूँ। तो ये हमारा पूरा इलास्टिक यहाँ पर लगकर तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे प्लाजो का इतना फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।